पर काम करा है कि मैं 3 साल की उम्र तक लेकर और किसी भी बालक का न्यू बता सकूं कि इस बालक के पास ऐसा दिमाग है और यो काम करने खातर पैदा हो रहा है, यानी इसका असली टैलेंट कौन सा है जिसमें वो राजी रहे। तो इस पर काम करते हुए जब आदमियों की साइकोलॉजी पे यानी दिमाग पे और आदमी के सोचने के तरीके पे और भीड़ की साइकोलॉजी पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, तब मुझे यह पता चला था कि दरअसल ये जो सरकारें आप लोगों के साथ कर रही हैं, आपके दिमाग के साथ जो खेलने का षड्यंत्र चल रहा है, ये क्या खेल है। अपने बच्चों की जिंदगियां कैसे प्लानिंग के तहत बर्बाद हो रही हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है और आपके ही नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसकाई जा रही है। ये क्या षड्यंत्र है। कोई भी सरकार जब भी अच्छा काम करती हो या वो कोई माड़ा काम करती हो, वो सबसे पहले एक छोटे एरिया के अंदर टेस्ट करती है। पहले वो ये देखती है कि मैं ये जो काम करूंगा, सरकार जब ये काम करेगी तो उसका असर लोगों के ऊपर बढ़िया होगा कि खराब होगा, लोग क्या सोचेंगे। सरकार हमेशा ये बात सोचा कर है, क्योंकि सरकार ने क्या करना, अगर हमारे पे वोट लेनी हुआ 5 साल बाद, तो वो एक छोटे से एरिया में पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेगी, फिर ये देखेगी कि उस एरिया के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। सीआईडी के आदमी आके चर्चा करेंगे, फिर मैं सरकार ने जाके बताऊंगे जी इस बात पर लोग न्यू सोच रहे हैं। बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए आप फिर किसी दिन मीटिंग रख लेंगे इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों के बीच इस आंदोलन के दौरान आप लोगों के बीच इसलिए आया कि जब 26 नवंबर से जब वहां शुरू होया था, जब जिस टाइम पे दिल्ली रोके थे, तो मैं पहले दिन से बॉर्डर पे ही साथ में था। उसका कारण यह था कि मैं ये समझ रहा था कि किसान के साथ ये बर्बादी का जो सिलसिला है ये क्यों चल रहा है और ये जो गांव है ये क्यों बर्बाद हो रहे हैं। मैं 2015 में नरेंद्र मोदी जी से मिला था, जिस टाइम पर उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी थी, ध्यान हो आपके, बड़का ने किट और एक बैग और एक टी शर्ट मिला करती, याद हो तो। उस टाइम पे जब मैं मिला तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, तुम वह टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो और गांव के बड़का नहर सरकारी स्कूल के ऊपर इस पर काम करना शुरू कर दो। उड़े जो जवाब मिला वो जवाब मिला मैंने, हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर था अश्विनी चोपड़ा कर्नाल का, उन दिनों में उससे वो जवाब मिला मैंने हमारा एमएलए पे, वो जवाब हमारे गांव के सरपंच पे, सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पे और जितने बड़े चेयरमैन थे सब पे मैंने वो जवाब मिला। लोगों ने मेरी देख के बात कही थी, डॉक्टर साहब क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ दो, इन लोगों ने नहीं चाहिए अंदा कुछ। या मैं आपने सच्चाई बताऊं, जो आपके बारे में सरकारों के पास जो खबर है वो ये है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ तो जो सरपंची के चुनाव में आपका जो लठ बजा दिया जावा है ना, जो आपके घर तोड़ दिए जावे हैं, उन्हें बेरा है कि ये 5 साल तक ही फिर आगे न्यू लड़ते रहेंगे। उन्हें बेरा है कि ये छोटी छोटी चीजों पर लड़ते रहेंगे, असली बात का कदे सवाल उठावे ही नहीं। इन बालका की जिंदगी आने वाले टाइम में कैसी गुजरेगी, इन बालका की जो हमारा नौजवान जो बेरोजगार बैठा है उसने रोजगार का रास्ता कितना होगा। सरकार ने न्यू बेरा है कि हमारा गांव का आदमी अपने बालका ने रोजगार दिए जाए, सरकार तो सवाल पूछता ही नहीं करते लेकिन क्या। और यह टेस्टिंग इन्हें करी सबसे पहले, आप वोट दे, वहां वोट का मतलब यो कि हमने अपनी ताकत उस आदमी के हाथ में दे दी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब क्या होया, कुछ नहीं होया, ठीक है। अब क्या होया, हमने वोट देकर अपनी ताकत उस आदमी के हाथ में दे दी जो हमारा एमएलए, एमपी, सरपंच, मेंबर जो कुछ भी बन गया, और उसने इन्हें कह दिया कि भाई आज के बाद हमारे नाम के फैसले तू ले होगा। और वो आदमी जब हमारे खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दे तो फिर अपन उनसे पूछा ही नहीं कदे। हम क्या सोचा, हाँ एमएलए दौरे जावा, एमपी दौरे जावा, तो हम जानते ना डरा। हमने यो नहीं पता कि उसने जो वो गाड़ी मिल रही है, उन्हें जो रुपया मिला है, जो उसने भत्ते मिला है, जो उन्हें तनख्वाह मिला है, जो ऐशो आराम की कोठी चंडीगढ़ में कोठी ले रहा है, उसके रांडे के साथ सारे राह खुल जाए, वह मौज हमारी वोट की ताकत की वजह से है। वो पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। माचिस की डब्बी भी खरीदा है ना 1 रुपये की, उसमें से
भी 50 पैसे 40 पैसे टैक्स दे, वहां पा अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जुड़ी हुई एक एक चीज पे टैक्स दे, वहां पा इतना टैक्स भरन लाग रहे आप, और अपने को उस पैसे का हिसाब लेना नहीं आता। यह बात सरकार ने बेरा है कि अपन को हिसाब लेना नहीं आता। इसकी शुरुआत करी उनने जब आंटे की शायद सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जो हमारा गांव का आदमी है, स्पेशली क्योंकि अपने देश की 70% जनसंख्या जो है वह गांव में निवास करे है। जो शहर में भी जा रहे हमें गांव में एक आदमी है, आज भी मैं जड़ा से जुड़े हुए हैं, हम भी बैठे हैं। अब डॉक्टर अजय है, शहर में बेशक रहता हूं लेकिन अपने गांव से तो जुड़े हुए हैं ही ना सारा परिवार। तो अपने 70% पॉपुलेशन जो गांव में जुड़ी है, वो ये देखते हैं कि ये जो गांव का आदमी है यो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए कितना जागरूक है। सबसे पहले उन्होंने अखबारों में से, टेलीविजन में से अपने काम की चीजें हटाई। जो हमारे आप देखोगे कि गांव में झगड़ा हो जाओगा, थाने में रिपोर्ट चली जाओगी, वह तो खबर आपकी अखबार में छप जाओगी, लेकिन आपके गाड़ में, आपका जोड़ में कितना कबाड़ पड़ा है, आपकी गलियां अगर नहीं बन रही हैं, अगर आपके सरकारी स्कूल का सत्यानाश हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर ना आता हो, सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो और कोई नाश होने की राई हो, उस बारे में आपकी खबर अखबार में नहीं आओगी। यह बात उन्होंने शुरू में आते ही सबसे पहले इन लोगों ने काटी। पहले कम से कम हमारी खबर छप जाया करती, फिर कुछ ऐसे कारनामे करे जिसमें चेकिंग करी। अब नौजवान तैयार कहां होता है, आदमी अपने देश के लिए सोचना शुरू करता है जब वो कॉलेज में जावा है। कॉलेज के बाद जब उसने नौकरी या कोई काम धंधा करना हुआ है, तो सबसे पहले इन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर अटैक करना शुरू करा। जो बच्चे हाई क्लास जो बड़े पढ़ा करते, जिस 2-2 सीट होया करती पीएचडी और एमफिल की, उड़े 300 कर दी। आपने बेरा ला गया हो तो बता दो किसी ने भी बेरा जी, किसी ने आपने भी बेरा ही नहीं किया, आपके यूनिवर्सिटी की सीट काट दी। उन्हें पहला इंतजाम यो करा कि हमारे देश का नौजवान आगे पढ़ नहीं ले। फिर उनकी फेलोशिप कम करी, फिर डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की सबकी फीस बढ़ाई। जिनकी फीस 50-50 हजार थी वह 2-2 लाख कर दी, जिनकी फीस 2-2 लाख थी मैं 10-10 लाख कर दी। बेरा होगा ताकि गरीब आदमी, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच ही ना सके। सिर्फ एक लेवल तक ऊपर का आदमी, इतना पैसे तो ऊपर का आदमी का बालक पढ़ा है, वो राज करे गरीब आदमी के ऊपर। फिर इन्हें देशद्रोही, देश के नाम पे ऐसे ऐसे शब्दों की खोजबीन करी ताकि जब इस्तेमाल करना हो। 2015 में ये आप लोगों के सामने फरवरी 2016 का केस याद हो, जेएनयू जो इस देश की आज भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी का खिताब जीत का ही है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर लांछन लाया। जो आदमी मेरे बुजुर्ग जितने कम पढ़ लिख रहे हैं उन्हें न्यू नहीं बेरा है कोई यूनिवर्सिटी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्हें न्यू जरूर बेरा है जेएनयू में उल्टे काम हुए हैं, क्योंकि टेलीविजन में सारे उल्टे चीज चलाई गई इनके खिलाफ। क्योंकि कन्हैया जैसे लोग सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे तो उनको वामपंथी बना दिया, कांग्रेसी बना दिया, या फिर भाई मोदी तो मोदी विरोधी है वो बना दिया। और आप चुपचाप देखने लाग रहे थे, कत्ती नहीं बोले। फिर सेना के नाम के ऊपर चल पड़ा खेल, और 2016 में नवंबर में सबसे पहला प्लान किया कि भाई सबसे पहले एक काम करा था, नोटबंदी करी थी, याद होगी। लोगा ने न्यू तो बेरा है नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ, लेकिन न्यू नहीं बेरा है कि वो नुकसान जानबूझ के किया गया। भाई आज डॉक्टर साहब आओ थे, हम लोग आवा थे आज गांव में, गांव के भाईचारे का बात करना आवा थे, गांव ने बेरा लाग गया तो आड़ा बैठ के यहाँ कुर्सियां का इंतजाम आप लोगों ने पहले कर दिया, बैठने का इंतजाम कर दिया कि लोग आओगे। इसका मतलब कल को हम क्या करने वाले हैं, अगर यह बात हमने पहले बेरा हो तो इंतजाम हो जाए। ना तो किसी बैंक में नोट बदलने का इंतजाम करा, ना बैंक के कर्मचारी बधाए, ना उन्होंने कुछ ऐसा काम करा जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम में जो लोगों को दिक्कतें आने वाली है उसका सामना करें तो वो पिटे। लेकिन एक लाइन छोड़ दी कि आतंकवादियों की कमर तोड़नी है, उन लोगों को मतलब हमने जो है देश का भला करना है, और देश के नाम पे, काले धन की वापसी के नाम पे नोटबंदी लागू कर दी रात 8 बजे बिना किसी तैयारी के। मैं उस टाइम बैठा बैठा चंडीगढ़ में बैठा नहीं सोच रहा था यार इतना बेवकूफ हो सके देश का प्रधानमंत्री, क्या इन्हें किसी से भी नहीं पूछा होगा
कि भाई इससे क्या हाल होगा। लोगों ने अपने बालका के ब्याह दे रखे हैं, लोग सुसाइड करने लग गए, छोरियां के ब्याह रिश्ते टूट गए, घर में तो पैसे काट काट के बैंक में जमा करा दिए, क्योंकि अपन न्यू कौन बेरा ना मैं पीछे जमा क्या तो हुए थे। अपने देश के बैंक जो हैं उनका कर्जा जो अंबानी और अडानी ने देना था, और जो इसकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान की यह ट्रिप थी जितने अडानी के बिजनेस धंधे सेट करने थे, वो रुपये कितना होंगे। बैंका का तो कर्जा पहले ही देना था उन्हें, वो रुपया सारा देश का इकट्ठा करके बैंक में पहुंचाया सबसे पहले, और उसके बाद कर्जे माफ कर दिए। और आप लोगों के ऊपर ये पाबंदी ला दी कि हम 20,000 तो ऊपर नहीं रुपये काट सकते, अपने खुद के रुपये 2,000 मिलेंगे बिला, 2,000 के चक्कर में सब दिन लाइन में। इतनी बेहुदा डिसीजन, और उसको देशभक्ति के नाम पे सारे देश ने चुपचाप वोट लिया। रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये का होया करता है, 3 रुपये का, सीधा 50 रुपया का करा, पहले 20 का करा फिर 50 का कर दिया। इतनी भी किशन सांस नहीं काटी है ना। डाकखाना खत्म करने का प्लान कर लिया, फिर भी आप कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये न्यू देख रहे थे कि यार हमारा जो डिसीजन है, हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उस बात ने गांव राम देश कुछ बोलेगा, चुपचाप सहन कर लेगा। लेकिन जब हमने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया तो इनका हिम्मत होगी। एक बार मोदी ने कहा बा मन ने 50 दिन दे दो, जब 50 दिन में देश के हालात ठीक नहीं हुए, जिस चौराहे पर कहोगे उड़ल ला के मेरे चा फांसी टांग लियो, कही थी यह बात टेलीविजन पर आके। 50 दिन पूरे होने तक 2 दिन पहले हम जापान चला गया, और उड़े जाके सारा दिन टेलीविजन पे जापान जापान चला, अड़ा इन भूले गए अगर कल 50 दिन हो थे। जो आदमी सवाल पूछे था वो आदमी सरकार का विरोधी साबित कर दिया, चाहे फिर कांग्रेसी कर दिया। हम पूछा, अरे हमने पार्टी तक कुछ लेना देना नहीं भाई, लेकिन हमने पूछा हाँ कि हम बैंक की लाइन में कत्ते खड़े रहेंगे, लेकिन नहीं, चुपचाप सहन कर लिया। उसके बाद 2018 में आपने रोडवेज की कहानी सुनी होगी। रोडवेज की हड़ताल हुई तो क्या होया, उन्हें क्या करा, वे आदमी जो हड़ताल में शामिल थे वह सस्पेंड कर दिए और उन्हें भर्ती कर लिए ठेके पे, याद हो तो। उससे पहले आज आप लोगों के टेलीविजन, अगर आपके पास मोबाइल हो तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके इन फेसबुक पर, इन सब पे आजकल एक बकवास चल रही है कि सरकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं है, और हमारा दिमाग इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हो जावा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। हमारे को अंदर से तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन। हमने कहा हाँ, मैं सवाल ये पूछा करता, और मैं यूं कहूं था कि सारे गांव रामर देश ने पूछना चाहिए, अरे भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उड़े काम करने कोई एलियन आवे के, उड़े भी तो ये हमारे बालक हैं। जिन बालका ने जो काम सरकार ने करना चाहिए वो काम अगर प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दे दोगे तो लूटना तो तय है। मैं इस गांव का हिसाब किताब बता देता हूं। गांव में कितनी वोट हमारा है? 7,000। मैं 4,000 के गांव की बात बताऊंगा जिस गांव में 4,000 वोट हो, क्योंकि उस गांव में मैंने घर घर जाके रिसर्च कर रखी है। जब मैंने न्यू देख लिया ना कि कोई आदमी आपके बच्चों की किसी ना ख्यास नहीं है आपके बालका की, तो मैं गांव में गया, गांव के लोग मैंने बात करी कि तुम ही अपने बालका की जिंदगी न्यूए बर्बाद कर दे रहोगे, कि इसका कोई राह भी काटोगे। मैंने उन तन्यू पूछा तारा बालक कौन से स्कूल में पढ़ा है, कितनी फीस दे हो, कित मेडिकल इलाज कित कराओ हो, गांव घर में ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल का कितना खर्चा है, दाल कितनी लाग है, सब्जी कितनी लाग है, तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी। और या हर गांव के हालात है, क्योंकि मैंने 3 जगह काम करा था। एक मेरा गांव फफड़ाना के पास गांव है जयसिंहपुर उड़े, एक इधर महेंद्रगढ़ में गांव है ताजपुर एक उड़े, और इधर गांव माछरली है इधर पानीपत में उड़े। तो मैंने 3 जगह काम करा के, हाईवे पे भी, इधर भी और राजस्थान के एरिया में भी, ताकि ये ना हो कि भाई एक के जगह आपका रिजल्ट देने लग रहा हूं। मैं आपको मिला जुला रिजल्ट बताने लग रहा हूं। जिस गांव की 4,000 वोट हैं उस गांव में तो लगभग 1,500 बालक गांव में तो बाहर पढ़ने जावे है। आपके गांव में तो लगभग 2-2,500 बालक जाता होगा बाहर पढ़ने, कति पक्की बात है। 4,000 वोट वाले गांव का यो हाल है कि एक गांव में तो महीने का 53 लाख रुपया 4 स्कूल के मालिका की गोद में जान लग रहा है। महीने का 53 लाख, साल का होगा 6 करोड़, और पिछले 5 साल का 30 करोड़। ये तो है जिसकी वोट है 4,000। इस गांव की अगर 8,000 है
तो आप इसने गुना 2 तक कर लो। 53,04,000 का होगा तो 1 करोड़ रुपया होगा महीने का। सबता गांव अपनी गोज में तो 1 करोड़ रुपया उन 4-5 स्कूलों के मालिका तो देने लाग रहा है, और बदले में क्या मिलने लाग रहा है? अगर जुड़सा छोरा ईब जुड़से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उससे स्कूल में उसका चाचा पढ़ के ईब बुगिया पे बैठकर यूट्यूब देखने लाग रहा। गांव में तो साल में कितने रोजगार मिले हैं? एक भी नहीं 2। और जिस गांव में तो 4 बालकन रोजगार मिल जाओ, उसमें तो किल की पाटर 4 बालक लाग गए। मानते हो गया बात? तो 2000 बालक जिस गांव में पढ़ दे, उड़े 4 बालक का किल की पाटा। इतना बेवकूफ हो गया हमारा समाज, किसने पूछेंगे? हम क्या कहा? हाँ, पहले अगर किसी ने बूझ लिया करते तो वह सरकार ने क्या करती, लोग ने क्या करते, भाई फलाने नेता ने कौन लाया, फलाने डिमके ने कौन लाया, रुपया में चल रहा है आजकल का बाप बाप। अब एक बात बताओ सिंपल सी, 18,000 चपड़ासी लाए थे सरकार ने, है जी? 18,000 चपड़ासी लाए थे 2019 में। 22 लाख फार्म आए थे, 22 लाख फार्म। मन्ना नहीं बता दो 18,000 तक फालतू नौकरी लाग सके थे? भाई चाहे रुपया में लाओ, चाहे सिफारिश लाओ, चाहे बिना रिजर्वेशन लाओ, चाहे रिजर्वेशन समेत लाओ, पहली बात तो 18,000 तक फालतू नहीं लाग सकते। इसका मतलब 21,82,000 बालक रहने क्यों जी? और वही 21,82,000 बालक पिछले 4 सालों से रोज उनके मां बाप उन्हें रोज घरान्यू कहे हैं, अगर रहने दे तू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं होया। कमाल की बात है, अपने बालक ने बता ला, अपने बालक ने गाड़ दे वहां पा। जिसका काम है नौकरी देने का, जिसका काम है हमारे लिए इंतजाम करने का, हमारे लिए फैसले लेने का, उससे तो किसी ने पूछा है को नहीं ना, उससे पूछने की आप हिम्मत कर दे, क्योंकि उनके तो शरीर इतने ऊपर जा रहे हैं कि वो हमारे कहने देखते नहीं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वोट दिया था उस टाइम क्या तो 2,000 रुपये पे दिया था, क्या दारू के उस पे दारू के बोतल पे दिया था, क्या न्यू दिया था कि हमारे गोत का है, क्या न्यू दिया था कि हमारी जात का है, क्या न्यू दिया था कि हमारे धर्म का है? किसी ने न्यू तो जवाब, किसी ने इस बात के ऊपर तो वोट दिया ही नहीं ना कि तुम्हारे बड़का का क्या करेगा। क्यों जी? जनु कया हो तो वोट दोगे, नहीं तो पूछे नहीं। ये जो उसने नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी में जो सत्यानाश बिठाया, जब सारा देश उसके ऊपर नहीं बोला, फिर वो जीएसटी लेकर आया। जीएसटी में व्यापारियों ने छात पता खुद का आत्महत्या करी, धंधे चौपट हो गए, पूरा नाश हो गया। ऐसा हो सकता है कि जिस आदमी को पूरी दुनिया में डंका बजा रहा हो, जो अपनी बकवास करता हो कि मैं सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हूं, वो इतना बेवकूफ हो सके उसने न्यू नहीं बेरा हो कि मेरा यो कदम होगा तो ये बर्बाद करेगा। उन्हें बेरा है कि ये बर्बादी का रास्ता है, उसने बेरा था कि इससे नाश होगा, लेकिन फिर भी उसने वो स्टेप उठाया क्योंकि उसने न्यू बेरा था कि मेरे देश का आदमी बोलता नहीं, मेरे देश का आदमी घर बैठका में तो गाड़ दे सके एक दूसरे ने, वो घर में बैठा तो गाड़ दे सके, अपने आप घर से बाहर नहीं जाता। वो न्यू सोचे हैं कि भगत सिंह होना तो चाहिए देश के अंदर, पर पड़ोसी का होना चाहिए, मेरा घर से ना लिखड़े। वो जब सरकार न्यू का है कि जो धरने में जाओगा तो तेरे बालक का नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो घर में रखा पड़ा ना, तू मत जाइए, तेरा कुछ हो जाएगा, तेरा ऊपर FIR हो जाओगी, तू अपने बचा के रख है, अपने लिखने दाए नहीं। ये वो टाइम मेरे ख्याल से नहीं रहा, ये वो टाइम नहीं रहा कि अपने अपने बालकन घरा बिठा कर रखो, क्योंकि यह पूरी के प्लानिंग के तहत जब जीएसटी लगाया, रोडवेज का जब भट्ठा बिठाया, जब रेलवे का भट्ठा बिठाया। आपने एक बात बता दूं, डाकखाना, रोडवेज, रेलवे और बैंक, मेरे ख्याल, और मास्टर टीचर, ये अपने देश में रीढ़ की हड्डी है सिस्टम की। और ये इनकी हड़ताल जब होया कर दी तो पूरे देश के अंदर चर्चा होया कर दे, भाई कत्ती आज सारा कुछ ठप हो गया, होया करती ना। इन्हें धीरे धीरे ये हड़ताल करने वाले लोग काट दिए, रोडवेज खत्म करके प्राइवेट बस ला दी, सरकारी स्कूल खत्म करके प्राइवेट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2,500 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं इस सरकार में, नहीं स्कूल खुला करते। आप देखो नौकरियां खत्म करने लग रहे हैं, और हमारे बच्चों की नौकरियां तो है जो खत्म करने लग रहे हैं। BPCL खोया, HPCL खोया, एयर इंडिया के पायलट खोए, एयर इंडिया खो दिया, भेल खो दिया, हेल खो दिया, डाकखाने खत्म कर दिए। और जितने डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट जो आपकी नजर में हो जो इसने बढ़िया कराया तो मैंने बता दो, नहीं है ना?
इसका मतलब इसने पूरा 6 साल टेस्टिंग करी है हमारी गुलामी की कि ये लोग गुलाम बनने के लिए कति तैयार हैं, और इसीलिए मार्च 2020 के अंदर यू कोरोना ने लेकर आया एक ऐसी बीमारी, जो बीमारी कति 5 साल हो गए सबका, ऐसी बीमारी अड़ है कितने बताओ, बाहर जाते चलान काटने लग रहा, बोलते नहीं। मारा बालक सड़क के अंदर गड्ढे में पड़ के मोटरसाइकिल का टायर मारा बालक मर जावा है, और हम उसके मरगत पे जब जावा तो हम न्यूकार इसके दिन इतने लग रहे थे, मारा में इतनी हिम्मत नहीं पूछ सका को गड्ढा भरने की जिम्मेदारी किसकी थी, मारा में इतनी अकल नहीं है, हम न्यू नहीं पूछते रहे, यू बालक मारे इसके दिन नहीं लिख रहे थे, यू मारा है प्रशासन ने, क्योंकि वो चीजें ठीक नहीं थी। अस्पताल में इलाज ना मिलने की वजह से अपने देश के अंदर 3.5 लाख बालक मरे हैं रोज, मतलब आए साल लगभग 3 लाख बालक 10 लाख के मरे, अस्पताल में उन्हें दवाई नहीं मिली थी। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में केयर नहीं होती, प्राइवेट अस्पताल में जाने का ब्योत नहीं। लगभग 2 लाख बालक मारे सिर्फ एक्सीडेंट में मरे हैं। और टैक्स देख लो कितना देने लग रहे हैं, गाड़ी खरीदे जब टैक्स देने लग रहे, और जब सड़क पर चल रहे जब टोल टैक्स देने लग रहे, और कति चू करते हो तो कति लकड़ के बोलते हो तो। इस आंदोलन ने एक काम इतना खूबसूरत कर दिया कि युद्धवीर सिंह गुजरात में पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी उड़ेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, और रोड जाम रोहतक में होने लग गए। सरकार ने बेरा लागा भाई, लोग बोलने लग गए। यो काम ये मेरे ख्याल तक सब न करना पड़ेगा, चाहे कोई कितने भी बैठा हो, उसने यो बात पूछनी पड़ेगी कि यह बीमारी तू लाया क्यों था। क्योंकि मार्च जब 2020 में यह बीमारी आई थी तो डर लगा करता, अपने आदमियों का हाथ लाने भी डर लगा करता, गांव में को सब्जी बेचना आ गया उस पर डर लगा करता, सड़क पर उतरते पुलिस वाले लठ पेल दिया करते। ये चेकिंग थी, ये टेस्टिंग थी कि ये लोग गुलाम होने के लिए कति तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा तबका जमींदार यो बच रहा था इब्तई। जिस टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम होया करते ना आप, एक सिर्फ गांव थे जो उस टाइम भी आजाद थे, गांव अपने हिसाब से सोचा करते। और इस चीज का इसने बेरा था कि ये जमींदार है ना, ये मारने हैं अगर, तो ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये सड़कों पे नहीं उतर जाए बस किसी भी तरीके से। और क्योंकि जमींदार जो है वो ऐसा है, 65-70% जमींदार हमारा ऐसा है, एक तो वो छोटा जमींदार है, वो घर तक लकड़न की हिम्मत नहीं करता, जिसके 1.5-2 किला है वो कद लकड़ेगा, किसके लड़ेगा बेचारा, वो एकला महसूस करा है खुद रे। ऊपर तो इस राजनीति ने हमारे बीच में इतनी पाटत कर रखी थी तो वो इतना कमजोर महसूस करा है। और तीसरा नंबर पे उसका इतना ब्योत नहीं कि वो सरकार अगर कोई केस कर दे तो उसके मुकदमे लड़ ले। और चौथी बात, ये तो सरकार का डाटा है कि भाई 70% किसान हमारा अनपढ़ है, जिसने 10वीं 12वीं भी पास नहीं करी है। तो वो अनपढ़ आदमी ये कानून के उखर पढ़ लेंदा जो इतने बड़े बड़े शातिर लोग बना रखे हैं। ये कानून जो लेकर आए ना, अगर इनकी गहराई के अंदर जाओगे तो आपने पता लगेगा कि आपकी आने वाली नस्लें गुलाम होने जा रही हैं। और इसीलिए यो कर्जा है पंजाब वाला का जोड़े बैठे हैं, हाल नहीं रहे में हमारा ताकत है। और मैं यो कहूं हूं कि ये पूरी टेस्टिंग के तहत चले थे। यो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन है, जो कोई बैठा हो, आड़ा छोटा बड़ा कोई भी बैठा हो। लेकिन एक बात और समझ लियो, अगर यो आंदोलन आप हार गए और यो टूट गया तो यो आपकी जिंदगी का आखिरी आंदोलन भी है। इसके बाद आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि उन आंदोलन तोड़ने आ जाओगे। इतना संगठित, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया आंदोलन कदे नहीं चला था। तो इसलिए मैंने कहूं हूं कि ईब वो टाइम नहीं है कि भाई आप नू आड़े बैठे बैठे और सिर्फ सरकार की बुराई करते रहो। यही कारण था कि 4 महीने से टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे हम। अंकल जी तो आप उड़ा आए थे, मैं उस दिन अनशन पे बैठा था जब हम मिले थे पहली बार। उसके बाद में वहीं रहे लगातार। डॉक्टर अजय के जब सस्पेंशन के बाद में हम दोनों बैठ कर हमने चर्चा करी कि डॉक्टर साहब लोग तो बहुत हो गए, जो खिड़के वाले लोग हैं वो तो बथेरे हो गए उड़े टिकरी बॉर्डर पे, लेकिन जो गांव का आदमी वो तो नहीं जागे अब तक।
वो तो लकड़ नहीं रहा, लकड़ रहा है तो सिर्फ एक जात का लकड़ रहा है, चाहे फिर वो लकड़ रहा है जिसका जोत है छोटी मोटी 1-1.5 किला 2 किला यानी जमीन आला। बर्बाद तो इसमें मास्टर भी होने लाग रहा, बर्बाद तो इसमें जिसके छोटी दुकान है वो भी होने लाग रहा, बर्बाद तो इसमें सारे तबके होने लाग रहे, जिनके घर राशन का कोटे का पैसा जावा है वो भी बर्बाद होने लाग रहा। क्योंकि सब्सिडी वाला खेल आपने देख लिया, पेट्रोल के रेट बढ़े जब भी कोई नहीं बोला, जब सिलेंडर की सब्सिडी कटी जब भी कोई नहीं बोला, डीजल महंगा होया जब भी कोई नहीं बोला, पहले बवाल मचा करते ही कोई बोलता ही नहीं। ये देख लिया सरकार ने। तो अब जब लोग नहीं बोल रहे तो डॉक्टर साहब फिर क्या करना पड़ेगा, उड़ा बैठे रहो चलना गामा में। जब हमने ये प्लान करा था कि हम अब लोगों के बीच जाएंगे, हम उनको यह बताएंगे कि ईब लिकड़ना क्यों जरूरी है, और जब यह आंदोलन कामयाब हो जाएगा उसके बाद आपके बच्चों के लिए गांव के अंदर क्या इंतजाम करने हैं। क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी है, इन बड़का का किस्से मां बाप ने नहीं बेरा, इन बच्चा के करना है, अपने पे वह टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे तो आने वाले टाइम में आप गांव के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे जिसमें एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन यह काम होगा जब जब हमने इकट्ठा होकर चलना सीख लेंगे। भाई 4 दिन इकट्ठे होकर चल लेंगे, जब तो बेरा लगेगा किस आदमी में क्या टैलेंट है काम करने का, और यू चल लेगा भी कि नहीं, अपने मतलब खातर चल रहा है। डॉक्टर साहब ने तो अपना सारा कुछ त्याग दिया, मैं छोटे बैठा हूं सब कुछ, मतलब घर जाए कहीं कहीं मतलब दिन हो जावा है, कहीं कहीं हफ्ते हो जावा है, जब दिखा है कि यार सोए भी गणे दिन हो गए, जाकर एक दिन सो जाऊं जब जावा है घर भी। लेकिन आप नहीं बताओ कि भाई इकट्ठे होकर चलने बना, जो नौजवान साथी हैं उनको साथ लिए बना मन लगा, या लड़ाई जीतना संभव नहीं है कि हमारा बुजुर्ग जो है वो दे सका हमने तजुर्बा, हमारा बुजुर्ग दे सका अपनी जिंदगी का तजुर्बा, हमारे को चेहरा अपना फेस वैल्यू, लेकिन काम करने के लिए तो गांव को नौजवान आदमी देने पड़ेंगे और किसी न किसी ने लगना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम चीजें आप लोगों को शायद आपको पता थी, लेकिन आप इन दो सारी चीजों को एक साथ जोड़ नहीं पा रहे थे कि ये खेल इतना बड़ा होने लग रहा है। मैं ये चाहूंगा, हमने उस दिन ये सोच लिया था, जिस दिन डॉक्टर साहब सस्पेंड हुए थे उस दिन फोन करा था मेरे द्वारा, सबसे पहला फोन आया था मेरे पास, मेरे से बोला देवेंद्र बोला टेंट ना पाटन दिए, आ लिया हूं इब कति फुल टाइम 24 घंटे ही आंदोलन के अंदर रहेंगे, आंदोलन को कामयाब करके लुटाएंगे, इतना नौकरी नहीं ज्वाइन कर दे, हाँ उल्टा कुछ हो जाइए। जब ये चल के और फिर बैठ के प्लानिंग करे थे, इसी प्लानिंग के तहत आप लोगों के बीच बैठे हैं। हमने तो कह दिया कि जित कहोगे डॉक्टर साहब हम तो खड़े, हाँ जी, जब गोली चलेगी तो छाती में हम खाओगे, आपसे पहले हम मरने तैयार। हाँ भाई, हम सबसे पहले यो ही हो सके है, लेकिन जय अगर कोई आदमी हमने गाइड करने वाला होगा, जब हमने कोई बताने वाला होगा, तो मेरे ख्याल से अगर हमारे बीच का आदमी होगा तो समाज ने कितने बढ़िया जगह पर लेके जा सका। हाँ 7 लाख का अपने समाज ने, अपने गांव राम ने, अपने देश ने कुछ आगे ले जाओगे। और मैं ये मानता हूं कि ये आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होगा, आप लोगों को इसके अंदर खुद कूदना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा, खुद सिरदर्दी लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूं कि क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब को कि कट शॉट में, शायद कोई अनहोनी कुछ ऐसी हुई है गांव के अंदर, मेरे को भी बताया, तो डॉक्टर साहब को मैं के शॉट में भी और जैसे भी आपको लगे एक बार आप लोगों के बीच अपनी बात रख देंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्या स्टेप है, वो अपनी बातचीत में डॉक्टर साहब बता देंगे। जी डॉक्टर अजय बलारा। पहले आपने कुंबे के